गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लासेस टाइम 00। देखिए, आज हमको कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बताएंगे। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी एक इक्वेशन होती है स्पेशल टाइप की, जो वेरिएबल्स की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होती है, ठीक है नहीं। जबकि इक्वेशन जो होती है वो कुछ ही वैल्यूज के लिए ट्रू होती है, जिसको इक्वेशन का कहा जाता है सोल्यूशन, जिसको इक्वेशन का सोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है ना। वेरिएबल की जिन वैल्यूज के लिए इक्वेशन क्या होती है, ट्रू होती है, उसको इक्वेशन का सोल्यूशन कहा जाता है। बट जो आइडेंटिटी होती है वो वेरिएबल्स की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। तो कुछ आइडेंटिटीज आपने पढ़ी भी होंगी। आपको ये कहा जाता है कि ये फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लो। लेकिन वे फॉर्मूले देखो अलग है। फॉर्मूले का मतलब अलग होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले में जो है एक रिलेशनशिप होती है बिटवीन जो है कई क्वांटिटीज के बीच में, है ना। कुछ क्वांटिटीज के बीच में जो है एक रिलेशनशिप होती है फॉर्मूला। बट जो आइडेंटिटी होती है वो वेरिएबल्स के बीच में, मतलब एक ही प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं दोनों तरफ, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। तो कुछ आइडेंटिटीज मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी है हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? दो, a और b, दो वेरिएबल्स हैं। देखो एलएचएस में भी वही है और आरएचएस में भी वही है। लेकिन जो फॉर्मूला होता है, जैसे आप पढ़ते हैं ना, एरिया 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 इक्वल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। किसका एरिया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसमें देखिए ये जो एक रिलेशनशिप है, कितनी क्वांटिटीज है यहाँ पे? तीन। एरिया हो गया एक, तो एक लेंथ ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ ब्रेथ के बीच में एक रिलेशनशिप है। बट ये है हमारी, ये क्या है इसमें देखिए, ये है आइडेंटिटी। इसमें दोनों साइड में दो वेरिएबल्स हैं, ए बी, यहाँ भी ए बी है और इधर भी ए बी है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, तो इसको हम फॉर्मूला कहेंगे, इसको आइडेंटिटी कहेंगे, ठीक है नहीं। अब देखिए इसके बाद, हाँ, ये जो आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी और है जिसको बच्चे या जो मैथ्स में बहुत यूज होती है, ठीक है नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो फिलहाल हम इन्हीं तीन आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। तो पहला सम आपके सामने है, देखिए ये क्लास 8 की बुक से है। 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 माइनस 2, उसके बाद में लिखा हुआ है ब्रैकेट में 3.2, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1.2, उसके बाद में है प्लस 1.2 का स्क्वायर। नो, स्क्वायर नहीं है, 1.2 मल्टीप्लाई 1.2, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अपोन में, पूरे के अपोन में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? पूरे के अपोन में लिखा हुआ है सेम यही चीज लिखनी है, बट यहाँ पे प्लस है। तो 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 प्लस 2, 3.2 मल्टीप्लाई 1.2 प्लस 1.2 मल्टीप्लाई 1.2, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, तो सोल्व कैसे करेंगे हम, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, है ना, ये देखना होगा। तो देखिए हमारे, जब हम भी ऐसे सवालों को, ऐसे सम्स को सोल्व करते हैं, तो ये हमारे दिमाग में आइडेंटिटी पहले से ही होती है, ठीक है नहीं। तो हम कौन सी आइडेंटिटी की, है ना, कौन सी साइड जो हमारा न्यूमरेटर है उसकी तरह है, ये चेक करेंगे कि भाई यहाँ पे वो न्यूमरेटर में कितनी टर्म्स हैं। टर्म्स होती हैं प्लस और माइनस के साइन से अलग। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो एक ही टर्म मानी जाएगी, ये -8 टर्म, तो ये अलग टर्म हो गई, ठीक है ना, ये अलग टर्म हो गई और ये अलग टर्म हो गई, ये प्लस है। तो यहाँ पे ऊपर कितनी टर्म्स है? 1 2 3, 3 टर्म्स है। 2 टर्म्स पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। 2 टर्म्स पॉजिटिव है और एक टर्म निगेटिव है। तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है नहीं। या इसको हम और भी तरह से लिख सकते हैं। देखो किसकी तरह से लिखा जा सकता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है इसकी तरह से लिखा जा सकता है ना। 3 टर्म्स है यहाँ पे 1 2 3, और जो अपना डिनोमिनेटर है उसको हम, इस वाली जो आइडेंटिटी फर्स्ट है उसकी हम कौन सी, आरएचएस की तरह से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, देखिएगा 3.2 का क्या हो जाएगा बेटा? 3.2 का स्क्वायर, ठीक है नहीं, ऐसे करके लिख लेंगे 3.2 का स्क्वायर। चाहे तो ये जो है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, लेकिन लगा लेंगे क्योंकि कभी कभी ये पॉइंट का मतलब यहाँ डॉट प्रोडक्ट भी होता है, तो ऐसे करके लिख लीजिए माइनस माइनस, ये 2 3.2 1.2 ऐसे लिखा रहेगा।
प्लस इसको लिख लेंगे 1.2 का स्क्वायर। उसके नीचे सबसे नीचे भी ऐसे लिखा जाएगा, है ना, जैसा लिखा हुआ है 3.2 का स्क्वायर, ये है प्लस प्लस 2 3.2 और 1.2 मल्टीप्लाई में दोनों और प्लस 1.2 का स्क्वायर। अब कंपेयर की हमने, इसकी कंपेयर की, जो हमारा न्यूमरेटर उसकी कंपेयर इससे की तो हमें पता लगा ए के स्थान पर कौन है, देखो ए के स्थान पर है 3.2 और बी के स्थान पर कौन है 1.2 और बाकी -2ab, देखो ये बीच वाली टर्म हमें ये मिल गई। तो जब ये जो है हमारा न्यूमरेटर इसकी RHS की तरह लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को LHS की तरह लिख देंगे, ठीक है नहीं। तो इसी को बोलते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो हम कैसा लिख देंगे न्यूमरेटर को बच्चा, इस आइडेंटिटी के यूज से, आइडेंटिटी नंबर 2 की हेल्प से क्या लिख देंगे हम न्यूमरेटर को लिख देंगे हम 3.2 का स्क्वायर, है ना, सॉरी 3.2 ए की जगह आ गया और माइनस का निशान है माइनस, बी के स्थान पर क्या आएगा, देखो बी के स्थान पर आएगा 1.2 का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर को हम किसकी तरह लिख देंगे, जो डिनोमिनेटर है हमारा वो हमारे क्वेश्चन में किसकी तरह से लिखा हुआ है, लाइक हाँ इसकी RHS की तरह। देखो 3 टर्म्स है 1 2 3, यहाँ पे भी 3 टर्म्स है 1 2 3। कंपेयर करते हैं तो हमें ए की वैल्यू क्या मिलती है, ए की वैल्यू मिलती है हमें इसमें भी 3.2 और बी की वैल्यू क्या मिलती है 1.2। अब इसमें प्लस है तो प्लस लगेगा, प्लस का स्क्वायर। अब देखिए इसको जो है हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करके क्या होगा बेटा, इनको सब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट का सब्ट्रैक्ट करके ऊपर तो 2 आएगा, तो ऊपर तो आ गया 2 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा, ऐड करके कितना बनेगा ये 1.2 3.2 को ऐड करके कितना बनेगा, ये बनेगा 4.4 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर मतलब 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 बार, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है नहीं। तो 2 का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, नीचे 4.4 को 2 बार लिख दीजिए 4.4 मल्टीप्लाई 4.4। अब इनको काट सकते हैं हम, 4 1 जा 4, 4 से इसको भी काट देंगे, 4 1 जा 4 और 4 भी आ गया, इस तरह से कट गया ये, ठीक है नहीं। दोनों को डिवाइड कर दिया 4 से, एक है ना न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर हैं 1 2, तो एक फैक्टर को काटेंगे ना, न्यूमरेटर में तो एक ही फैक्टर है तो एक फैक्टर को एक फैक्टर से ही काटेंगे। अब देखिए डिवाइड करेंगे, मतलब काटने का मतलब डिवाइड करेंगे। तो ऊपर तो न्यूमरेटर 1 हो गया, नीचे हमारे पास ही समझ लो थोड़ी देर के लिए इसको 11 मान लो, 11 की हमें 44 से मल्टीप्लाई करनी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, यानी 1.1 की और 4.4 की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो नीचे लिख देंगे। तो 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, तो ये आ गया 4 कैरी था 48 आ गया, ठीक है। बात आई डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है, देखिए इन दोनों में कुल मिला के कितने है ना डेसिमल डिजिट है, और डेसिमल पॉइंट के बाद में जो डिजिट आ रहे हैं वो कितने हैं कुल मिला के, टोटल कितने हैं, तो 1 इसका हो गया 1 इसका 2, तो हम इसमें जो आया ना मल्टीप्लाई करके उसमें हम डेसिमल पॉइंट इस तरह से लगाएंगे कि उसके बाद में 2 डिजिट्स आए। तो देख लीजिए यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना, इस तरह से लगाएंगे तो इसके बाद में 2 डिजिट्स हो गए 1 2, बस इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। या और अगर आगे सोल्व करना चाहें तो भाई हम इसको पॉइंट को हटाएंगे, तो अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे बच्चा, वो तो आपको पता ही है। देखिए 2 डिजिट्स हैं तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 के आगे 100 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 484। इन दोनों को हम काट सकते हैं, किससे काट लेंगे भाई, 4 से भी कट जाएगा। देखो 4 से 25 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। अब ये नहीं कटेंगे तो 25/121 इसका आंसर भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, तो यहीं पे हमने छोड़ दिया, ठीक है।